जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों और सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी का आज की इस क्लास में स्वागत करता हूं। और साथियों, आज अपना ये पहला मॉडल पेपर है और बेहतरीन मॉडल पेपर है हिंदी साहित्य से संबंधित, जिसमें आपको साथियों हैं हिंदी भाषा और उसका विकास से प्रश्न मिलेंगे, काव्य शास्त्र से आपको प्रश्न मिलेंगे और हिंदी साहित्य के इतिहास से आपको प्रश्न मिलेंगे। तीनों के ही साथियों एक ही इस मॉडल पेपर में आपको प्रश्न मिलेंगे। तो एक बार पुनः मैं आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। और साथियों देखिएगा, आज का पहला प्रश्न किस प्रकार का है। साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शिव सिंह सेंगर अथवा राहुल सांकृत्यायन ने किसने साथियों इसे यानी कि जो साहित्यिक अपभ्रंश है उसको पुरानी हिंदी नाम दिया? यदि हम इसके प्रश्न उत्तर की बात करते हैं साथियों, तो यहाँ अपना उत्तर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि ए अपना सही आंसर होगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को या अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम दिया। आपको याद रखना है साथियों। अब देखें यहाँ पर, सर्वप्रथम चंद्र शर्मा गुलेरी ने उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साहित्यिक अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहा। अब ध्यान रखना, उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने कहा? तो आपको ध्यान रखना है वो है कौन? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और बाद में आपको ध्यान रखना है साहित्यिक अपभ्रंश के लिए साथियों पुरानी हिंदी शब्द का प्रयोग किया, तो वो किया किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की काव्य भाषा है। यह तो स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है? यह तो स्पष्ट है कि क्या कि सिद्धों की रचनाओं की भाषा देश मिश्रित अपभ्रंश या पुरानी हिंदी की भाषा है, यह तो स्पष्ट है। ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है? शौरसेनी से, मागधी से, अर्धमागधी से या फिर साथियों पेशानी से? तो आपको इसका उत्तर बताना है कि अपभ्रंश किस ब्रज भाषा किस अपभ्रंश से विकसित है। तो यहाँ पर अपना आंसर वही होगा साथियों, क्या? शौरसेनी अपभ्रंश से ब्रज भाषा का विकास हुआ। अब देखिएगा, हम इसकी बात करते हैं तो व्याख्या की बात करते हैं। ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ। हिंदी का विकास संस्कृत, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से हिंदी। क्या? अपभ्रंश से हिंदी। अब यहाँ अपन संस्कृत करते हैं साथियों, तो इसके भी दो भाग हैं। एक के साथियों वैदिक संस्कृत, क्या है? वैदिक संस्कृत। और एक की बात करते हैं साथियों यहाँ है लौकिक संस्कृत। ये दोनों साथियों इसमें याद आएगा, एक का नाम है वैदिक संस्कृत और एक है लौकिक। यानी संस्कृत आगे चल के दो भागों में, वैदिक संस्कृत जिसमें वेदों की रचना की गई है और बाकी जितना संस्कृत साहित्य वो लौकिक साहित्य है। तो आपको याद रखना कि संस्कृत यहाँ से आपको 2, 3, 4 और हिंदी। आगे संस्कृत है, पीछे हिंदी है। यहाँ आपको 2, 3, 4, 2 में यानी पाली में 2 वर्ण है, प्राकृत में आप 3 मान सकते हो, अपभ्रंश में 4। ऐसे आपको याद रखना है। अगला अपना प्रश्न आता है साथियों, तीसरा प्रश्न है हिंदी साहित्य का इतिहास। क्या है? अब लो नसानी अब ने नसे हो किसकी उक्ति है? तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई अथवा कबीरदास? यदि यहाँ पर इसके आंसर की बात करते हैं साथियों, तो ये पंक्ति है तुलसीदास की है कि अब लो नसानी अब ने नसे हो। ये जो उक्ति है ये किसकी है? तुलसीदास की उक्ति है साथियों। अब देखो और भी उक्तियाँ दे रखी है, ध्यान से देखिए। अब लो नसानी अब ने नसो तुलसीदास द्वारा कहा गया है। मेरे नैन वीरे की बेल बही सूरदास की है। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई द्वारा कहा गया। हरी मोरा पीव है हरी ही बहुरिया, ये कबीरदास का पंक्ति है साथियों। तो ये आपको ये दोनों सभी याद रखना है। अब लो नसानी अब ने नसे हूँ, ये जो कहा गया है ये तुलसीदास जी द्वारा कहा गया। मेरे नैन वीरे की बेल बही सूरदास जी ने कहा। घायल की गति घायल जाने और न जाने कोई मीराबाई ने कहा। हरी मोरा पीव है हरी की बहुरिया, ये कबीरदास ने कहा है। राहुल बेल किसकी रचना है साथियों? ये जितने भी एक प्रश्न हैं ये प्रश्न साथियों नेट और कॉलेज लेक्चरर
एवं साथियों आरपीएससी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर जिसे हम पीजीटी और टीजीटी बोलते हैं उसमें ये प्रश्न आए हुए हैं। उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर मैं आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों। इसके पहले साथियों एक और है, आप यदि चैनल पर पहली बार तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन दबाकर किस पर ऑल पर क्लिक करिएगा ताकि साथियों मेरी हर क्लास आपके पास पहुंच सके और आप हिंदी साहित्य की बेहतरीन रूप से तैयारी कर सके। साथ ही साथ साथियों आपको चैनल को सब्सक्राइब करने में मात्र कितना 1 सेकंड का समय लगता है। कितना लगता है? 1 सेकंड का समय लगता है और ये 1 सेकंड साथियों हमें बहुत ही आत्मबल प्रदान करता है। देखिएगा राहुल बेल किसकी रचना है? तो राहुल बेल आपको आंसर का पता है, ये रोड़ा कवि की रचना है। राहुल से रोड़ा याद रखना, राहुल से रोड़ा, राहुल से रोड़ा, राहुल से रोड़ा, राहुल से रोड़ा आपको याद रखना है। अब आके देखिए और भी दे रहा है कि राहुल बेल के रचयिता रोड़ा कवि है तो पृथ्वीराज आसू का कौन है? चंद्रप्रदा है। तो उक्ति व्यक्ति प्रकरण के कौन है साथियों? दामोदर शर्मा है। याद रखना राहुल बेल रोड़ा कवि, पृथ्वीराज चंद्रप्रदाही और उक्ति व्यक्ति प्रकरण कौन है? दामोदर शर्मा। अगले अपने पास जो आती है साथियों 5वां प्रश्न क्या पूछता है, ध्यान से देखिए। निम्न में से कौन सी रचना अवधी भाषा की नहीं है? रामचरित, पद्मावत, विनय पत्रिका अथवा साथियों चंदाए। तो यहाँ अवधी भाषा की रचना नहीं है साथियों, वो अपनी विनय पत्रिका है। यानी कि आचार्य तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस अवधी का है, पद्मावत भी अवधी का और चंदायन भी क्या है? अवधी का है। तो यहाँ पर विनय पत्रिका है साथियों, ये ब्रज भाषा में लिखी गई है, ये हमें ध्यान में रखना है। आगे देखिएगा रामचरितमानस अवधी भाषा में है, तुलसीदास की, पद्मावत जासी द्वारा लिखा गया, ठेठ अवधी है। ठेठ का मतलब होता है साथियों ग्रामीण अवधी, यानी ग्रामीण समाज में जो बोली जाती है। जैसे आज हिंदी तो शहरी समाज में साथियों शहर में अशुद्ध अलग हिंदी बोली जाती है, तो ग्रामीण समाज में साथियों अलग खड़ी बोली बोली जाती है। तो ये है ग्रामीण अवधि में लिखी गई है और ये शुद्ध अवधि में लिखी गई है। विनय पत्रिका तुलसीदास की ब्रज भाषा में और चंदायन मुल्ला दाऊद की साथियों जो किसमें है? अवधि भाषा में है साथियों। अगली कृति आती है उद्धव शतक किसकी रचना है? सत्यनारायण कविरत्न ने की, गया प्रसाद सुर सने की, नाथुराम शर्मा शंकर की अथवा जगन्नाथ दास रत्नाकर की। प्रश्न छठा है तो यहाँ उद्धव शतक किसकी रचना है इसकी हम बात करते हैं। तो साथियों ध्यान रखना ये जगन्नाथ दास रत्नाकर का है उद्धव शतक, जो भ्रमर गीत परंपरा पर आधारित साथियों काव्य है। यानी इसमें भ्रमर गीत परंपरा का निर्वाह किया गया। जैसे साथियों सुर सागर सूरदास की सुर सागर है, उसी प्रकार जगन्नाथ दास रचना की है उद्धव शतक साथियों। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर प्रश्न बात करते हैं उद्धव शतक के 1929 में लिखा गया है, जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। प्रेम के लिए सत्यनारायण कविरत्न की रचना है। प्रेम 25 ये गया प्रसाद शुल्क सने की है और शंकर सर्वस्व और गर्भ रंडा रहस्य दो रचना साथियों यह है नाथुराम शर्मा शंकर की। क्या है? शंकर सर्वस्व और गर्भ रंडा रहस्य ये दोनों रचना है, ये है साथियों किसकी? नाथुराम शर्मा शंकर की। उद्धव शतक किसकी है? 1929 में यह प्रकाशित हुआ और यह साथियों जगन्नाथ दास रत्नाकर की रचना है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, 7वां प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केशवदास की नहीं है? केशवदास रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि केशवदास साथियों रामचंद्रिका, कवि प्रिया, ललित ललाम अथवा रसिक प्रिया। देखिए यहाँ रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, विज्ञान गीता, जहांगीर जस चंद्रिका, ये आदि रचनाएं साथियों किसकी है? ये केशवदास की। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा जाता है। क्या है? कठिन काव्य का प्रेत इनको कहा जाता है साथियों। किसको? केशवदास को। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा जाता है। क्या? छंदों का अजायब घर, अ जा या ब घर, किससे कहा जाता है? रामचंद्रिका को। तो यहाँ पे इनकी रचना नहीं है साथियों। ललित ललाम इनकी रचना नहीं है, ध्यान रखना साथियों, ललित ललाम नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ये केशवदास की रचना दे रखी। ललित ललाम साथियों मतीराम की रचना है। देखिएगा रसिक प्रिया 1591, रामचंद्रिका 1907 और कवि प्रिया 1601, रतन बावनी 1601, वीर सिंह देवचरित 1607, विज्ञान गीता 1610, जहांगीर जस चंद्रिका 1612, नक्शिक छंदमाला है। जबकि कपूर मंजरी, लक्षण श्रृंगार, साहित्यसार, रसराज और ललित ललाम 1961 से 64 के मध्य और सतसई 1600
1661 से 64 में, 1681 में अलंकार पंचशिखा 1690 और वृद्ध कौमुदी 1701 आदि मतीराम की रचना है। यहाँ से आप करना रसिक, राम, कवि, रतन, वीर, विज्ञान, जहांगीर, नखशिख, छंदमाला। रसिक, राम, कवि, रतन, वीर, विज्ञान, जहांगीर, नखशिख, छंदमाला। ऐसे याद रखना क्या? रसिक राम कवि रतन, वीर, विज्ञान, जहांगीर, नख, छंदमाला। नख से नखशिख और छे से छंदमाला। तो ललित ललाम है, ये बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है साथियों। ये मतीराम की रचना है और इसकी रचना साथियों ने बूंदी में रहकर की थी। बूंदी में इनकी रचना की थी साथियों। निराला कृत राम की शक्ति पूजा रचना का आधार ग्रंथ है कंबन कृत रामायण, कृतिवास रामायण और रामचरितमानस अथवा रामचंद्रिका। यानी कि निराला जी ने प्रसिद्ध करती है उनकी राम की शक्ति पूजा, बहुत ही बेहतरीन उत्कृष्ट कृति है मेरे साथियों। तो ये जो उत्कृष्ट कृति है राम की शक्ति पूजा की रचना का आधार ग्रंथ कौन सा है? तो इसका आधार ग्रंथ की बात करते तो ये कृतिवास रामायण साथियों इसका सही आंसर होगा। किसका? प्रश्न नंबर 8वां कृतिवास रामायण इसका सही आंसर होगा। ये कृतिवास रामायण है साथियों। आगे सूर्यकांत त्रिपाठी नाला जिनका जन्म 1899 से 1961 द्वारा हुआ था। कृत राम की शक्ति पूजा जो 1936 में प्रकाशित हुई। कृतिवास रामायण या कृतिवास कृत बंगला रामायण का क्या है, इस पर प्रभाव है। कृतिवास द्वारा ये लिखी गई है जिसे साथियों बंगला रामायण भी कहा जाता है, जिसे कृतिवास रामायण भी कहा जाता है। इसका प्रकाशन हुआ था 1936 में। किसका? राम की शक्ति पूजा का। निराला का जन्म साथियों 1899 में हुआ था। आत्मजयी किसकी रचना है? ये प्रश्न साथियों मैंने जब सेकंड ग्रेड दिया था उस समय ये प्रश्न आया था। तो आत्मजयी रचना है साथियों ये कुंवर नारायण की रचना है। किसकी है? अपना सही आंसर आत्मजयी किसकी रचना है साथियों? तो यहाँ याद रखना है आत्मजयी जो रचना है वो कुंवर नारायण की रचना है। हम यहाँ दे रखा है उससे देखिएगा। आत्मजयी 1965 कुंवर नारायण की प्रबंध काव्य है। साये में धूप 1975 दुष्यंत कुमार की है और काव्य संग्रह ये दुष्यंत कुमार की गज़लें बहुत ही प्रसिद्ध है साथियों। इसके बाद कनुप्रिया है। कनुप्रिया, सात गीत, वर्ष, ठंडा लोहा ये आदि रचना है। ये है साथियों किसकी? राम धर्मवीर भारती की ये काव्य है। कनुप्रिया 1959 में साथियों ये प्रकाशित हुई। संशय की एक रात नरेश मेहता एक प्रबंध काव्य है। क्या है? संशय की एक रात नरेश मेहता की रचना है और यह एक प्रबंध काव्य है। आत्मजयी 1965 ईस्वी में कुंवर नारायण का एक प्रबंध काव्य है। इसमें कंठो उपनिषद के नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कौन? ये जो आत्मजयी है ये कंठो उपनिषद है, जो 18 अपना उपनिषद है उन उपनिषदों में साथियों एक एक कंठो उपनिषद उसमें नचिकेता प्रसंग पर आधारित है। कौन? आत्मजयी। कई बार पूछे जाते हैं, संशय की रात कई बार एग्जाम में पूछा गया। ये सभी प्रश्न साथियों एग्जाम में पूछे गए हैं इसमें जितने भी है। इनमें नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिक कर्ताओं में से कौन नहीं है? कौन नहीं है साथियों उनको देखना। नई कहानी प्रारंभ आंदोलनकर्ताओं में नहीं है। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, ज्ञान रंजन अथवा मोहन राकेश। तो देखिए सीधा सा प्रश्न है साथियों, आपको समझना है कि इसमें नए कहानी आंदोलन में जो नहीं थे वो साथियों ज्ञान रंजन नहीं थे। इसमें कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश ये सभी साथियों नई कहानी आंदोलन के प्रारंभिकर्ता कवि है। तो यहाँ आपको ज्ञान रंजन रखना और ये तीनों ही नई कहानी आंदोलन में थे। देखिएगा नई कहानी आंदोलन का आरंभ 1956 और 57 में होता है। नई कहानी आंदोलन का प्रारंभ 1956 और 57 में होता है। नई कहानी आंदोलन के प्रमुख उन नायकों में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव आते हैं, जबकि ज्ञान रंजन मुख्यतः कहानी आंदोलन से जुड़े हैं। आपको ध्यान रखना है नई कहानी में आपको रखना है मोहन, है नी मोहन राकेश, कमलेश्वर, मोहन राकेश और राजेंद्र, ये आपको याद रखना है। जबकि इसको ज्ञान रंजन आपको याद रखना है, ये है कहानी आंदोलन से जुड़े हुए हैं साथियों। आगे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 11वां आता है। क्या पूछता है? इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है?
क्या पूछा है कि इनमें से कौन सा महाकाव्य नहीं है। महाकाव्य को उत्तर देना है साथियों। तो महाकाव्य साकेत, कामायनी, महाप्रस्थान अथवा प्रिय प्रवास। कौन सा महाकाव्य नहीं है साथियों। तो यहाँ पर यदि हम आंसर की बात करते हैं 11 में, तो ये आंसर होगा महाप्रस्थान। ये महाकाव्य ने भी साकेत महाकाव्य है। कामायनी जयशंकर प्रसाद की, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत का, साकेत मैथिली शरण गुप्त का, ये सभी क्या है, ये लिखा हुआ है साथियों। देखिए साकेत 1931 मैथिली शरण गुप्त का एक महाकाव्य है। कामायनी 1936 में प्रकाशित हुआ जयशंकर प्रसाद की, ये भी महाकाव्य है। प्रिय प्रवास 1914 में साथियों हरिवोत जी का है। हरिवोत जी का ये भी एक क्या है, महाकाव्य। हरिवोत जी कौन, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत, उनके द्वारा लिखा गया है साथियों ये प्रिय प्रवास। महाप्रस्थान नरेश मेहता की जो एक क्या है, प्रबंध काव्य है साथियों। महाप्रस्थान रचना नरेश मेहता की है और ये एक क्या है, प्रबंध काव्य है। प्रिय प्रवास 1914 में अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवोत को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यानी कि प्रिय प्रवास जो 1914 में प्रकाशित होता है, इसे खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है साथियों। क्या माना जाता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। और प्रिय प्रवास का सर्वप्रथम नाम ब्रजांग विलाप था। ध्यान रखना, क्या था, प्रिय प्रवास का जो पहला इनके जो प्रकाशित हुआ था वो व्रजांगना विलाप के नाम से हुआ था। व्रज प्लस अंगना, व्रज की अंगनाओं का, व्रज की ललनाओं का विलाप के नाम से प्रकाशित हुआ था। डिंगल भाषा का साहित्य संबंध किस साहित्य से है, हरियाणी से, राजस्थानी से, अवधी से अथवा मैथिली से। तो डिंगल भाषा का जो संबंध अपन मानते हैं साथियों, तो वो है किससे है, राजस्थानी साहित्य से। किससे है, राजस्थानी साहित्य से डिंगल भाषा। और डिंगल पिंगल क्या होती है साथियों, यहाँ दिखा हुआ, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। डिंगल एवं पिंगल भाषा का संबंध राजस्थानी साहित्य से। अब देखिए, अपभ्रंश और राजस्थानी का मिश्रण डिंगल भाषा कहलाती है और अपभ्रंश और ब्रज भाषा का मिश्रण साथियों पिंगल भाषा कहलाती है। यानी आदिकाल में अधिकतर दो शैलियाँ प्रचलित थी, एक डिंगल शैली और एक क्या है, पिंगल शैली। डिंगल शैली में राजस्थानी आएगा और पिंगल में आएगा ब्रज भाषा। डिंगल शैली होती है कोमल कांत पदावली, कोमल कांत भावों या पदों की रचना के लिए उपयुक्त होती है। जैसे ये वीर रस, वीर विवश, रौद्र भयानक रसों में साथियों डिंगल भाषा का प्रयोग किया जाता है। तो आपको डिंगल में आपको राजस्थानी याद रखना है, पिंगल में ब्रज याद रखना है और दोनों में अपर भाषा का मिश्रण रहेगा। आदिकाल में वीर रस की रचनाओं में डिंगल का तथा कोमल कांत पदावली के लिए पिंगल का प्रयोग किया जाता था साथियों। हिंदी साहित्य की गद्य विधाओं में मैं बोरी शाहिला किसकी रचना है, अनामिका, महुआ माझी, मैत्रीय पुष्पा अथवा चित्रा मुग्धल की। प्रश्न नंबर 13 है, उसकी हम बात कर रहे हैं। यदि 13वें की हम बात करते साथियों, तो यहाँ आगा महुआ माझी की रचना है मैं बोई शाहिला। मैं बोई शाहिला, बोरी शाहिला, ये रचना है महुआ माझी की रचना है। किसकी है, महुआ माझी की रचना है। मैं बोरी शाहिला जो रचना है ये महुआ माझी की रचना है साथियों। प्रश्न देखिएगा, देखिए लिखा हुआ है मैं बोरी शाहिला 2006 महुआ माझी की रचना है। अवंतर कथा 2000 अनामिका, कहानीकार अनामिका है। गोमास्ती है 1998 मैत्री पुष्पा की है। और जहर ठहरा हुआ 1980 चित्रा मुग्धल की रचना है साथियों, आपको ऐसा याद रखना है। अगला रचना आती है कि निम्नलिखित रचनाओं में आत्मकथा कौन सी नहीं है। पहले बात तो आत्मकथा होती है जो स्वयं के द्वारा स्वयं का वर्णन किया जाता है, स्वयं के द्वारा स्वयं आत्मवृत्तांत किया जाता है, यानी अपनी आत्मा के बारे में लिखा जाता है, वो होती है आत्मकथा। और हम जो दूसरों के जीवन के बारे में लिखते हैं, किसके, दूसरों के जीवन के बारे में लिखते हैं, वो कहलाती है साथियों क्या, जीवनी कहलाती है। तो यहाँ ने पूछा है कि इसमें आत्मकथा कौन सी नहीं है। मेरी आत्मकहानियाँ, मेरी असफलताएं, मेरी जीवन यात्रा और माटी की मूर्त साथियों। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर अपन बात करते हैं तो माटी की मूर्त है साथियों, ये क्या है, ये आत्मकथा नहीं है, ये क्या है, एक रेखा चित्र है साथियों। ये क्या है, एक रेखा चित्र है। देखिए, मेरी आत्म कहानी 1981 श्याम सुंदर दास की आत्मकथा है। मेरी ये सफलता बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। मेरी जीवन यात्रा 1986 राहुल सांस्कृत्यायन की आत्मकथा है।
मेरी आत्मकहानियाँ तो बाबू श्याम सुंदर दास की, मेरी ये सफलता बाबू गुलाब राय की, मेरी जीवन यात्रा राहुल सांस्कृतियानी। जबकि माटी की मूरत, ये प्रश्न माटी की मूरत मेरे मेरे टाइम पे एग्जाम में आया हुआ था 1986 में साथियों। रामकृष्ण बेनीपुरी द्वारा लिखित एक क्या है, रेखा चित्र है साथियों। मेरे राम का मुकुट भीज रहा, किसका से भीग रहा, किसका निबंध है, विद्यानिवास मित्र, कुबेरनाथ जबर, हरिशंकर प्रसाद या धर्मवीर भारती। बिल्कुल सीधा है साथियों, मेरे राम का मुकुट भीग रहा इसमें है विद्यानिवास मिश्र। याद रखना, मेरे राम का मुकुट भीग रहा विद्यानिवास मिश्र की रचना है, यानी ए अपना सही आंसर है। देखिएगा, मेरे राम का मुकुट भीग रहा 1974 विद्यानिवास मिश्र, प्रिया नीलकंठी 1968 कुबेरनाथ राय, पगडंडियों का जमाना 1966 हरिशंकर प्रसाई, ठेले पर हिमालय 1998 में साथियों 58 ये है धर्मवीर भारती। ये आपको याद रखना है। एक बार पुनः देखिएगा क्या लिखा हुआ है। मेरे राम का मुकुट भीज रहा 1974 में विद्यानिवास मिश्र का है, प्रिया नीलकंठी 1968 कुबेरनाथ राय का है, पगडंडियों का जमाना 1966 हरिशंकर प्रसाई का है, और ठेले पर हिमालय 1958 साथियों धर्मवीर भारती की रचना है। निम्नलिखित में कौन सा नाटक सुरेंद्र वर्मा कृत नहीं है? छोटे सैयद, बड़े सैयद, द्रौपदी, बादशाह गुलाम और बेगम और सेतु बंद साथियों। इसमें से कौन सी रचना है जो सुरेंद्र वर्मा द्वारा नहीं लिखी गई है? ये सभी नाटक है लेकिन सुरेंद्र वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया, तो यह है बादशाह गुलाम और बेगम। ये जो नाटक है साथियों, ये सुरेंद्र वर्मा द्वारा नहीं लिखा गया। बाकी मेरे साथियों जितने भी नाटक है, छोटे सैयद और बड़े सैयद सुरेंद्र वर्मा का है, द्रौपदी सुरेंद्र वर्मा का है, सेतुबंद सुरेंद्र वर्मा का है साथियों। देखिएगा, हम बात करते हैं आगे। नरमेद, बादशाह गुलाम बेगम 1970, प्रजा की रहन 2 1977, घोड़ा और घास 1980, चेहरे चेहरे किसके चेहरे 1983, केवल मेरा नाम लो 1984, जुर्म आज़ाद 1987, काट की तोप 2001 इत्यादि गिरिराज किशोर के नाटक हैं। जबकि द्रौपदी, सेतुबंद, नायक खलनायक विदूषक, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, 8वां सर्ग, छोटे बड़े सैयद, एक दूनी एक, शकुंतला की अंगूठी, कैद एक हयात आदि सुरेंद्र वर्मा की रचना है। ये आपको ध्यान में रखना है साथियों। अगला प्रश्न अपना आता है 17वां, अरे यायावर रहेगा याद। बहुत अच्छा प्रश्न है साथियों। यहाँ मुझे इसमें आंसर, मुझे ये सब रचनाएं साथियों ऐसे याद आ रही है। अरे यायावर रहेगा याद किसका यात्रा वृतांत? यायावर का अर्थ होता है साथियों घुमक्कड़ प्रकृति वाला व्यक्ति जो हमेशा ही घूमता रहता है, एक जगह स्थिर नहीं रहता है, जो यात्रा करता रहता है। तो ये रचना किसकी है साथियों? अरे यायावर रहेगा याद। ये रचना की अपन बात करते, ये है अज्ञे की यात्रा वृतांत। अरे यायावर रहेगा याग, एक बूंद सहसा उछली। मुझे याद आया, अरे यायावर रहेगा याग, एक बूंद सहसा उछली। देखिए ये लिखा, ये सब साथियों अज्ञे यानी सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्य अज्ञे। अरे यायावर रहेगा याद, एक तो ये एक बूंद सहसा उछली, ये 1953, ये 1960 है। दोनों रचना अज्ञे की है। सच्चिदानंद हीरानंद वात्सल्यायन अज्ञे की रचना है। अरे यायावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, दोनों लगे। पैरों में पंख बांधकर 1952 है और ये 1954 है। ये रामकृष्ण वेणुपुरी की रचना है साथियों। क्या है? पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, लोहे की दीवारों के दोनों ओर और राह बीती, दोनों अलग अलग। लोहे की दीवारें के दोनों ओर 1993 और राह बीती 1956 यशपाल की रचना है। किसकी? यशपाल की। बहुत अच्छे कवि है साथियों यशपाल। मेरी तिब्बत यात्रा और घुमक्कड़ शास्त्रीय राहुल सांस्कृतिक की यात्रा है साथियों। राहुल सांस्कृतिक अज्ञे और नागार्जुन को आधुनिक हिंदी साहित्य का घुमक्कड़ वृहत्री ही कहा जाता है। ये आपको याद रखना, ये मुझे याद नहीं था। घुमक्कड़ वृहत्री में कौन कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है, घुमक्कड़ वृहत्री में एक तो आते हैं अज्ञे आते हैं, राहुल सांस्कृतिक आते हैं, अज्ञे आते हैं और नागार्जुन आते हैं। ये तीनों आते हैं साथियों। किसमें? घुमक्कड़ वृहत्री में। कौन? राहुल सांस्कृतिक, अज्ञे और नागार्जुन।
ये सब किस में आते हैं? गुम अक्कड़ वृहतरी में आते हैं साथियों। अब आता है काव्य शास्त्र संबंधित कुछ प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी समालोचक नहीं है? शिवदान चौहान, नंद दुलारे भाजपे, रामविलास शर्मा अथवा नामवर सिंह साथियों। इसमें मार्क्सवादी यानी कि मार्क्सवाद का सीधा सा अर्थ है साथियों पूंजीवाद का खंडन करने वाला, वो कहलाता है मार्क्सवादी। प्रगतिवाद, जिसे हम प्रगतिवाद भी कह सकते हैं साथियों, क्या? प्रगतिवाद। तो यहाँ पर मैं बात करते हुए नंद दुलारे भाजपे, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा और नामवर सिंह ये सभी क्या है? ये मार्क्सवादी आलोचक है। देखा है यहाँ पर नंद दुलारे भाजपे छायावादी, प्रभाववादी, सोष्ठवादी इत्यादि पत्रकार के आलोचक है, जबकि शिवदान सिंह चौहान, रामविलास शर्मा, नामवर सिंह मार्क्सवादी, प्रगतिवादी और प्रगतिशील आलोचक के साथ। ठीक है, प्रगतिवादी। अगला प्रश्न है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारे प्रचक्षते किसकी रचना, किसकी उक्ति है? यह भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर जरूर बताइएगा आप में मुझे कि काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते किसके द्वारा कहा गया? तो मेरे साथियों ये कहा गया दंडी ने कहा गया है। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारे प्रचक्षते किसके द्वारा कहा गया? दंडी के द्वारा कहा गया। तो यहाँ अपना आंसर क्या होगा? दंडी अपना सही आंसर होगा। अगला देखिए और भी है यहाँ काव्य की शोभा में, काव्य शोभा करान धर्मान अलंकार प्रचक्षते, प्रचक्षते आपको याद रखना दंडी प्रचक्षते दंडी प्रचक्षते दंडी प्रचक्षते दंडी। ननु शब्दार्थो काव्यम, ननु शब्दार्थो नरु याद रखना, नरु नरुद्रट रुद्रट, यहाँ आपको ननु शब्दार्थ में न और रू याद रखना, ने से बनेगा ननु, रू से बनेगा रुद्रट। ठीक है, ने से बनेगा ननु और रू से बनेगा रुद्रट, दोनों के आप न और रू ऐसे याद रखिएगा साथ। विभाव अनुभावी व्यावचारी संयोगात रस निपत्ति किसकी है? भरत मुनि की है। यानी विभाव अनुभाव और व्यभिचारी संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है, रस हमें प्राप्त होता है। ऐसा किसने कहा? ये भरत मुनि ने कहा कि विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद रस निष्पत्ति, विभाव अनुभाव व्यभिचारी के संयोग से रस की क्या होती है? निष्पत्ति होती है। शब्दार्थ सहित तो काव्यम किसकी है? भामे की। आपको रखना है श और भा से शब्दार्थों और बा से भामे। शब्दार्थों सहितम काव्यम किसके द्वारा कहा गया? भामे के द्वारा कहा गया है साथियों। संतो बाई आई ज्ञान की आंधी पंक्ति में कौन सा अलंकार है? संतो बाई आई ज्ञान की आंधी रे कौन सा है? बिल्कुल बताइएगा, बिल्कुल सीधा है ये प्रश्न। उपमा, रूपक, रूपकातिशोक्ति अथवा अन्योक्ति। देखो ज्ञान की आंधी, ज्ञान की आंधी, ज्ञान रूपी आंधी रूपक अलंकार है। यहाँ पर क्या है? रूपक अलंकार। ज्ञान को क्या बताया गया? यहाँ पर आंधी बताया गया है। कबीर की पंक्तियां कि जिस प्रकार आंधी चलने से घर में रखे हुए समस्त सामान क्या होता है? आंधी के साथ साथ उड़ चले जाते हैं। उसी प्रकार जब व्यक्ति के अंदर ज्ञान रूपी आंधी आती है, ज्ञान प्रकट होता है, तो अंदर के जितने भी काया कुड़कट है, कचरा है, जितने भी मोह माया जंजाल है साथियों, तेरा मेरा है, वो सब निकल जाता है और सबको छोड़कर परमात्मा को प्राप्त करने के लिए निकल जाता है। अब देखिएगा इसमें लिखा हुआ रूपक की परिभाषा, सबकी परिभाषा दी है। जहाँ उपमेय का उपमान में अभेद रहित आरोपण हो, यानी जहां पर उपमेय का उपमान पर अभेद आरोप है वहां होता है क्या? रूपक अलंकार। जैसे संतो बाय आई ज्ञान की आंधी रे। उपमा, जहां उपमेय और उपमान में गुण रूप या चमत्कार सौंदर्य सादृश्य का प्रतिपादन किया जाए वहां उपमा अलंकार होता है। या जब एक ही वाक्य में उपमेय और उपमान का सादृश्य अथवा साम्य प्रतिपादित किया जाए तो विपरीत धर्म की कोई चर्चा न हो तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। सुनी सुर सरी सम पावन वाणी, ये सम इसका पहचान चिन्ह है। पीपर पात सरिस मंडोला, सरित उपमा अलंकार का पहचान चिन्ह है। क्या है उपमा अलंकार के पहचान चिन्ह है? से, सा, सम, समान, सरिस, सदृश्य, तुलना एवं आदि साथियों इसके। अगला आता है
रूपकातिशोक्ति अलंकार, जहाँ केवल उपमान के वर्णन से उपमेय का बोध कराया जाए वहाँ रूपकातिशोक्ति वर्णन होता है। जैसे बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणी का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। अन्योक्ति बात करते हैं। अन्योक्ति का मतलब होता है किसी को साथियों सीधी बात नहीं कहकर घुमा फिरा कर बात कहना और उस बात से उसको समझा देना। अन्योक्ति का मतलब नहीं समझिए व्यंग्य करना। क्या करना? व्यंग्य के माध्यम से दूसरों को समझाना, वो कहलाता है अन्योक्ति। जब किसी बात को किसी पर ढाल कर कही जाए, किसी पर ढाल कर कहे। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि सास बहू में जो झगड़ा होता है तो सास बहू कभी कभी सीधे आमने सामने शब्दों का प्रयोग नहीं करती, बाकी वो अन्य सदस्य घर पर रहने वाला कोई जीव जंतु हो तो उसको गाली बकती रहती है। तो किसी बात को अपन सीधे नहीं कहकर दूसरे के माध्यम से उसको समझाना। जैसे स्वारस शुक्र शर्म वैरता देखी विहंग विचार, बाज पराये पानी पर तू पंछी ने मार साथी। निम्नलिखित रचनाओं का कालानुक्रम का अनुसार सही अनुक्रम। अब कालानुक्रम समझाना है तो इसका डायरेक्ट साथियों हम आंसर की बात करते हैं। यहाँ अपना है बी। पहले रामचरितमानस है, फिर रामचंद्रिका है, वैदेही वनवास है और ये राम की शक्ति पूजा है। वैदेही राम की शक्ति पर निराला की है। वैदेही वनवास साथियों शायद वैदेही वनवास रचना है। वैदेही वनवास या तो मैथिलीशरण गुप्त की है या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय और रामचंद्रिका केशव की है और रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है साथियों। लिखा हुआ है वेदेव अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है। रामचरितमानस 1976 तुलसीदास की है। रामचंद्रिका 1916 केशवदास की है। वैदेही वनवास 1940 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की है और राम की शक्ति पूजा 1936 निराला की रचना है साथियों। क्या है? निराला की। अगला है फिर वही प्रश्न है, प्रश्न देख लीजिएगा, इसको अपन छोटा कर लेते हैं, समझ में आएगा। प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित हिंदी पत्रिकाओं का सही क्रम। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं 22वां प्रश्न की सीधे आंसर की बात करेंगे। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। हिंदी प्रदीप, नागरिक प्रचारणी पत्रिका और सरस्वती पत्रिका। अब देखिए यहाँ पर हम इसकी बात करते हैं, सी अपना सही आंसर है। यहाँ देखिए आप, अब बात करते हैं हम इसकी। पहला अपना आता है कवि वचन सुधा 1968 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है। ये मासिक, पाक्षिक, साप्ताहिक सभी प्रकार की है साथी। प्रकार और ये प्रकार और इत्यादि कांसी से निकलती थी। कहाँ से? कांसी। मासिक है, पाक्षिक है और साप्ताहिक, ये तीनों प्रकार की हो सकती है साथी। कौन? कवि वचन सुधा, जिसे हरिश्चंद्र चंद्रिका भी कहा, बाद में इसका ये नाम बदल दिया। हिंदी प्रदीप साथियों 1877 ये बालकृष्ण भट्ट की है और ये मासिक पत्रिका थी और ये प्रयाग से निकलती थी साथियों। नागरिक प्रचारणी पत्रिका 1806 में वेणी प्रसाद की त्रैमासिक पत्रिका थी और ये भी कांसी से निकलती थी साथियों। सरस्वती पत्रिका 1900 से निकलना शुरू हुई। पहले संपादक साथियों कौन थे? चिंतामणि घोष थे और ये मासिक पत्रिका थी और ये कांसी से निकलती थी, आपको ध्यान में रखना है। आगे नोट, मासिक, पाक्षिक और साप्ताहिक। मासिक का मतलब पाक्षिक का 15 दिन में एक बार और साप्ताहिक का मतलब सप्ताह में एक बार। सरस्वती प्रथमतः काशी से प्रकाशित होती थी, पुणे साथियों इलाहाबाद से प्रकाशित होने लगी और सन 2000 में इसके संपादक श्याम सुंदर दास थे और 2003 से लेकर 2020 तक साथियों इसका जो संपादन किया वो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इस पत्रिका का संपादन किया। अगला प्रश्न है 23वां, काल क्रमानुसार रचनाकारों का सही क्रम लिखिए साथियों। रचनाकारों का सही क्रम लिखना है। बात अपन 23वां प्रश्न की कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे। यहाँ पर आएगा लाला श्रीनिवास दास, प्रेमचंद, अमृतलाल नागर और कमलेश्वर। ये कालानुक्रम सार सही है। हम यह देखिए लाला श्रीनिवास दास साथियों 1851, प्रेमचंद का जन्म साथियों क्या हुआ था? 1880 में प्रेमचंद का जन्म हुआ था। अमृतलाल नागर का 1916 में हुआ था और कमलेश्वर का साथियों 1932 में इनका जन्म हुआ था। ध्यान रखना, लाला श्रीनिवास दास 1851, प्रेमचंद 1880, अमृतलाल नागर 1916 और कमलेश्वर 1932 साथियों। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। 24 में है निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए। प्रसाद पंत निराला और महादेवी वर्मा।
इनका बताना है, ये तो बिल्कुल सीधा है साथियों, आप इसका तो बता सकते हैं। देखिए यहाँ पहली प्रसाद है, फिर निराला है, फिर पंत है और फिर महादेवी वर्मा है। इसका मुझे याद है प्रसाद साथियों ये है 1989 है। निराला है साथियों 1999 भी है, 97 मिलता है, 98 मिलता है। पंत है साथियों 1900 है और महादेवी वर्मा है साथियों ये 1907 है साथियों। सी देखिए ये लिखा हुआ जयशंकर प्रसाद 1890, सूर्यकांत त्रिपाठी ने 1899, सुमित्रानंद पंत 1900 और महादेव वर्मा 1907 में। तो ये इनका सही अनुक्रम है। प्रश्न नंबर कहते हैं युग की दृष्टि से रचनाकारों का सही क्रम बताइए। हरिओद, मीराबाई, चंद्रप्रदाई और सेनापति। देखिए सबसे बाद में क्या आएगा, सबसे बाद में एक बात तो आएगा, यहाँ देखिएगा यहाँ तो सबसे बाद में आएगा साथियों ये होगा, क्योंकि चंद्रप्रदाई है, चंद्रप्रदाई भाई मीरा है, मीरा के बाद कौन है, सेनापति है, और सेनापति के बाद कौन है, हरिओद है। देखिए अब कैसे, ये पृथ्वीराज समय यानी 1191 और 92 है चंद्रप्रदाई। मीरा साथियों मीरा है 1400 की बात है, 1498 की शायद मीरा है। हाँ, और आगे बात करें सेनापति रीतिकाल का, हरिओद जी का है आधुनिक काल का। ऐसे भी आप इसका पता कर सकते हो यदि आपने गहन अध्ययन कर रखा है साथियों। चंद्रप्रदाई 1168 में इनका जन्म हुआ, आदिकाल के कवि है। मीरा भक्ति काल की है, सेनापति रीतिकाल के है और अयोध्या सिंह उपाध्याय क्या है, आधुनिक काल के साथियों। मीरा 1516 और सेनापति 1589 और ये 1865 अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। अब नाटकों का क्रम जमाना है अपन को साथियों। प्रश्न नंबर 26 है, इसकी हम बात करते हैं, इसका दायरे तो सही बात करते हैं तो इसमें सी है अंधेरी नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और 8वां सर्ग। अंधेरी नगरी, चंद्रगुप्त, आषाढ़ का एक दिन और 8वां सर्ग है। अब अंधेरी नगरी साथियों ये 1881 में भारतीय हरिश्चंद्र का नाटक है। चंद्रगुप्त है साथियों 1931 जयशंकर प्रसाद का है। आषाढ़ के दिन एक दिन 1958 है मोहन राकेश का है और 8वां सर्ग 1976 साथियों सुरेंद्र वर्मा का है। किसका है, सुरेंद्र वर्मा का है। 8वां सर्ग है 1976 सुरेंद्र वर्मा का है। आषाढ़ के दिन 1958 मोहन राकेश का है और चंद्रगुप्त साथियों 1931 जयशंकर प्रसाद का है और अंधेरी नगरी साथियों 1981 भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक है। आगे है निम्नलिखित उपन्यासकारों का कालानुसार सही अनुक्रम लिखिए। उपन्यासों का, उपन्यास है ये सब उपन्यास है, इनका अपन को कालानुसार जमाना है, पहला कौन सा प्रकाशित हुआ और बाद में कौन सा प्रकाशित हुआ साथियों। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं तो इसके हम डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे अपन। तो इसका डायरेक्ट आंसर की बात करते हैं साथियों तो अपना आंसर होगा यहाँ पर डायरेक्ट बी, गोदान, टेढ़े मेढ़े रास्ते, मेला आंचल और राग दरबारी। गोदान प्रेमचंद का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते किसका मुझे पता, मेला आंचल साथियों मेला आंचल मुझे अच्छी तरह से याद है। राग दरबारी ये भी श्रीकांत शुक्ल का, जाने किसका है ये सभी, लेकिन अभी ये अवचेतन मन में है, अर्धचेतन मन में है। गोदान प्रेमचंद का है, टेढ़े मेढ़े रास्ते भगवती चरण वर्मा का है, मेला आंचल साथियों फणीश्वर नाथ रेणु का, बिल्कुल फणीश्वर नाथ रेणु का है और राग दरबारी श्रीलाल शुक्ल का है साथियों। तो ये आपको याद रखना है, ये हाँ ऐसे आपको याद रखना है। गोदान प्रेमचंद का 1936, टेढ़े मेढ़े 1946, मेला आंचल 1954 और राग दरबारी साथियों 1968 है। प्रश्न नंबर अपना 28 आता है, वही है निम्नलिखित कहानियों का कालक्रम अनुसार सही अनुक्रम है। उसने कहा था वापसी, तिरछी और कफन, तिरछी कफन वापसी उसने कहा था, कफन वापसी उसने कहा था, तिरछी उसने कहा था, कफन और वापसी और तिरछी इनका सही कालक्रम अनुसार जमाना है। तो अपना आंसर की बात करें तो यही है साथियों। उसने कहा था 1915 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी साथियों। यह फ्लैशबैक पद्धति पर लिखी गई हिंदी की पहले कहानी है। कफन है साथियों प्रेमचंद की है, वापसी और तिरछी रचना ये दो शायद मुझे पता नहीं लिखते अपने आप। उसने कहा था 1915 में चंद्रदर्शन शर्मा गुलेर की, कफन 1936 प्रेमचंद की है, वापसी 1960 उषा प्रेमदा की है और तिरछ साथियों 1989 उदय प्रकाश की रचना है। क्या है, उदय प्रकाश की रचना है। फिर ये साथियों देखिएगा साहित्यकारों का अनुक्रम। पहले साहित्यकारों को गार सदताशी रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी और शिव सिंह सेंगर, ये नहीं है साथियों। गार सदताशी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, शिव सिंह सेंगर, ये भी नहीं है साथियों। गार सदताशी, शिव सिंह सेंगर, आचार्य रामचंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये डी
सी मेरे हिसाब से यही होगा साथियों, यही है। पहले गार सतस्य आता है, इसके बाद फिर शिव सिंह सरोज सेंगर ने शिव सिंह सरोज लिखा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखा है साथियों हिंदी साहित्य का इतिहास, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये 3 भागों में लिखा है। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, भूमिका, ऐसा करके 3 भागों में इन्होंने लिखा है साथियों। देखिएगा, इस्तेवार दे ला लित्रित और हिंदुस्तानी, प्रथम भाग 1829 में और द्वितीय भाग 1837 में प्रकाशित, 47 में गारसदात तासी का फ्रेंच भाषा में लिखा गया है साथियों। हिंदी साहित्य का पहला इतिहास है, लेकिन किस भाषा में लिखा है? फ्रेंच भाषा में लिखा गया, ये अपन को ध्यान में रखना है। शिव सिंह सरोज 1883 का है, और यह है शिव सिंह सेंगर ने लिखा है साथियों। किसने लिखा है? शिव सिंह सेंगर ने लिखा है, और शायद हिंदी भाषा में लिखा गया, हिंदी का पहला इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, जो सर्वाधिक वैज्ञानिक इतिहास माना जाता है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, और यह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। प्रश्न नंबर 23 में वो आ गया, निम्नलिखित आर्यों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम बनाए समय अनुक्रम लिखिए। पंडित राज जगन्नाथ, कुंतक भामे और रूप गोस्वामी। तो देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, अपन डायरेक्ट इसके आंसर की बात करते हैं। पहला भामे, फिर कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित राज जगन्नाथ। पहला भामे, कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित राज जगन्नाथ। भामे, कुंतक, रूप गोस्वामी और पंडित राज जगन्नाथ। ये ऐसी चीज़ों को याद करने के लिए साथियों, ये अक्सर प्रश्न नेट में आते हैं, और ये अधिकतर जो प्रश्न मैंने इन्होंने नेट के समाज, तो आपको ये याद रखना है। भामे साथियों ये है 6ठी शताब्दी के, इन्होंने काव्य अलंकार लिखा है। कुंतक साथियों 10वीं और 11वीं शताब्दी के, वक्रोक्ति जीवितम लिखा है। रूप गोस्वामी साथियों 15-16 शताब्दी के, उज्जवल नीलमणि लिखी है। और पंडित राज जगन्नाथ 17वीं शताब्दी में जिन रस गंगाधर लिखा है साथियों। याद रखना, काव्य अलंकार किसकी है? भामे की है। वक्रोक्ति जीवितम कुंतक की है। उज्जवल नीलमणि रूप गोस्वामी की है, और रस गंगाधर साथियों पंडित राज जगन्नाथ की रचना है। अब ये है साथियों, यहाँ पर अपन को सुमेलित करना है, ये सुमेलित वाला प्रश्न है। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। आलोचना, तद्भव, हंस और वाक, इसमें अपन को सही सुमेलित करना है। आंसर की इसकी बात करेंगे साथियों, तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, वो आंसर है 31वां प्रश्न की बात करें, ए है, यानी ऐसा ही है। देखिए ए, हाँ, पहला आलोचना है ये साथियों अरुण कमल की है। बी में तद्भव साथियों ये है अखिलेश की है। हंस साथियों राजेंद्र यादव की है, और वाक किसकी है? नमिता सिंह की है। आलोचना है अरुण कमल की है, तद्भव है अखिलेश की है, हंस है राजेंद्र यादव की है, और वाक है नमिता सिंह की रचना है साथियों। आगे हम बात करते हैं। लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ ध्यान से देखिए। आलोचना अरुण कमल त्रैमासिक पत्रिका दिल्ली से निकलती थी। तद्भव अखिलेश की है, त्रैमासिक लखनऊ से। हंस राजेंद्र यादव की है, मासिक पत्रिका दिल्ली से। वाक सुधीर चौधरी की है, त्रैमासिक 3 महीने में एक बार। और वर्तमान साहित्य नमिता सिंह की, जो मासिक पत्रिका और अलीगढ़ यूपी से निकलती है साथियों। हंस का सर्वप्रथम संपादन प्रेमचंद द्वारा 1930 ईस्वी में बनारस से आरंभ किया गया था। निम्नलिखित रचनाओं और उनके रचनाकारों के साथ सुमिलित किया। अब यहाँ पर सुमिलित करना है। कितने पाकिस्तान है साथियों? ये है कितने पाकिस्तान साथियों, किसकी रचना है? मेरे हिसाब से कितने पाकिस्तान जो रचना है ये कमलेश्वर की है। तमस भीष्म सुहानी का साथियों। मृग नयनी किसकी है? और नीला चांद किसकी है? देखिएगा यहाँ पर अपना आंसर की बात करते हैं, 32वां प्रश्न की बात करते हैं। तो 32वां में आंसर है साथियों सी है, यानी कि 1 में 2 और 2 में 4, हाँ 1 में 2, यानी कितने पाकिस्तान है साथियों? ये है कमलेश्वर का, बिल्कुल सही है। तमस है साथियों, या तमस है यहाँ पर। प्रश्न नंबर 32 की बात कर रहे हैं, 32 अपने सी है। तमस में कौन आएगा? भीष्म साहनी, बिल्कुल सही है साथियों। और मृग नयनी है, मृग नयनी में 3 भीष्म साहनी है। और नीला चांद में साथियों सी प्रसाद सिंह। नीला चांद में कौन है? सी प्रसाद सिंह है। देखिएगा यहाँ आएगा, ये देखिएगा। प्रश्न नंबर अपना बात कर रहे हैं सी है इसमें, 32 में सी। तो पाकिस्तान तो है, पाकिस्तान में आया कमलेश्वर। कितने किस है? कमलेश्वर याद रखना। तमस जरो के कड़िया कुंती 20 में शाह ने किया, मुझे याद है। मृग नयनी ने 3 आएगा, मृग नयनी में वृंदावलाल वर्मा है। और नीला चांद में शिव प्रसाद सिंह है साथियों, ध्यान में रखना है। या
यह देखो किसने पाकिस्तान 2000 में कमलेश्वर की रचना है। तमस 1973 भीष्म स्वामी की है। मृगनयनी 1950 और रंधावा वर्मा की है। नीला चांद 1978 शिव प्रसाद सिंह की और आपका बंटी। और महाभोज किसका है? मनु भंडारी का है साथियों, ध्यान रखना। ये फिर यहाँ पर वही है, निम्नलिखित कहानी कर उनकी कहानियों के साथ सुमिलित कीजिए। उषा प्रेमवदा, अमरकांत, मोहन राकेश, विशंबर शर्मानाथ, कौशिक। अब देखें यहाँ पर बात करते हैं ताई। ताई जो रचना है साथियों, ये किसकी रचना होगी? ताई जो रचना है मेरे हिसाब से विशंबर नाथ शर्मा, जिंदगी और जग, परमात्मा कुत्ता, दोपहर का भोजन। दोपहर का भोजन तो है साथियों अमरकांत का। दोपहर का भोजन किसका? अमरकांत का है। तो मोहन राकेश की रचना होगी साथियों वापसी। क्या होगी? वापसी मोहन राकेश की रचना है। अब देखिए 33वां की हम बात कर रहे हैं, 33वां बी है, यानी एक में आएगा 2। उषा प्रेमवदा, उषा प्रेमवदा की साथियों वापसी, तो ध्यान रखना। बी में है 3, अमरकांत का है दोपहर का भोजन, बिल्कुल सही है। अमरकांत का क्या है? 1 में 2 है, 2 में 3 है और 3 में है 4। मोहन राकेश का है परमात्मा का कुत्ता। और डी में है साथियों क्या? ताई, विशंबर शर्मानाथ कौशिकी, बिल्कुल सही है। डी में ताई। ये बहुत ये ताई रचना है, बाल मनोविज्ञान पर आधारित रचना है। बाल मनोविज्ञान पर आधारित एक कहानी है और बेहतरीन कहानी साथियों। यदि इस कहानी को आप बिल्कुल मन से पढ़ेंगे तो ये कहानी आपको साथियों बिल्कुल आपको बालकों के प्रति करुणा उत्पन्न कर देगी। वापसी विशव प्रेमवदा की है। दोपहर का भोजन अमरकांत का है। परमात्मा कुत्ता मोहन राकेश का है। ताई विश्वम्बर शर्मानाथ कौशिक। और जिंदगी और जो साथियों किसकी है? अमरकांत की। नाटक उनको नाटकों के साथ सुमिलित करना है। रक्षाबंधन, कुआं, बकरी और कोर्ट मार्शल। बकरी है सर्वदयाल से सक्सेना का साथी, बिल्कुल। रक्षाबंधन है, ये रक्षाबंधन साथियों किसका है? सुरेंद्र वर्मा का अंधा कुआं। और यहाँ बात करेंगे रक्षाबंधन साथियों, रक्षाबंधन लक्ष्मीनारायण लाल का है। अभी मैंने इसका आंसर नहीं देखा, मैं बिल्कुल आपको सत्य बता रहा हूँ साथियों। ये मैं आपको ऐसे ही हल करके बता रहा हूँ, ऐसे आपको याद करना है। मुझे बस इसका सन याद नहीं, बाकी ये सब कुछ याद है। यानी इसमें ए ही है साथियों। अब ए का अपन देखते हैं, ए में क्या? देख लो, ए में है 3, रक्षाबंधन है हरे कृष्ण प्रेमी का है साथियों। बी में 1, अंधा कुआ लक्ष्मीनारायण लाल का। देखो यहाँ गड़बड़ होगी। बकरी सर्वदयाल सक्सेना का है। तो साथियों कोर्ट मार्शल किसका है? कोर्ट मार्शल अपना नया है 4, यानी कि स्वदेश दीपक का है। किसका है? स्वदेश दीपक का। बकरी सर्वदयाल सक्सेना का नाटक है। रक्षाबंधन किसका? हरि प्रेमी का है। अंधा कुआ लक्ष्मीनारायण लाल का है। और कोर्ट मार्शल है स्वदेव दीपक का है साथी। यहाँ लिखा रक्षाबंधन है हरि कृष्ण प्रेमी का है। अंधा कुआ लक्ष्मीनारायण लाल का है। बकरी सर्वदयाल सक्सेना का है। कोर्ट मार्शल स्वदेव दीपक का, सेतुबंध सुरेंद्र वर्मा का है। उनके कवियों का नाम सुमिलित किया पंक्तियों के साथ। पंक्तियों के साथ कवियों का नाम सुमिलित करना है साथी। हाँ, साई के सब जीव है किरी कुंजर दोई, देसी बहना सब जनी है मिठा। देसी बहना सब जनी है मिठा, ये किसकी होगी साथी? ये मेरे हिसाब से विद्यापति की। भूषण बिनु ने विराजित कविता वनिता मित, केशव की है साथी, ये केशव की है। नेन नचाए कहीं मुस्काए लला, मुस्काए लला फिर आइए खेलन हो रही, किसका होगा साथी? 35वां की हम बात करते हैं। 35वां में यहाँ पर आंसर की बात करते हैं तो 35वां आंसर है डी। 35वां आंसर की बात करते हैं तो यहाँ दे रखा है इसमें डी। क्या दे रखा? डी में पहला में 2 है, साई कबीर की है। साई सब जीव के किए कुंजर, ये साथियों किसका है? कबीर का है। और बी में 1 है, देसी बहना, बिल्कुल विद्यापति का है। भूषण बिनु ने विराजित कविता वनिता मित साथियों, बिल्कुल साथियों केशवदास की है। और नए ने जो रचना है साथियों, इसमें अपन बात कर रहे हैं 35 और 35 में आंसर अपना है डी। तो डी में होगा 3, पद्माकर। डी में होगा 3 यानी पद्माकर। पहला में है कबीर, दूसरा में विद्यापति, तीसरा में केशवदास और चौथा में है पद्माकर साथी, ये लिखा हुआ है। अगला प्रश्न 36वां आता है। 36वां प्रश्न में अपने साथ इसी प्रकार का आता है। क्या आता है? निम्नलिखित कृतियों और उनके कृतिकारों के साथ सुमिलित है। संसद से सड़क तक याद है मुझे,
धूमिल की रचना है। फूल नहीं रंग बोलते हैं किसकी है? केदारनाथ अग्रवाल की है साथियों मेरे हिसाब से। युगधारा, युगधारा किसकी है? नागार्जुन की होगी। और साये में धूप, साये में धूप है साथियों, साये में धूप दुष्यंत कुमार की। बिल्कुल, देखते हैं पर इसका आंसर 36वां में आता है अपने बी में पहला में 3 षड्यंत्र तक धूमिल, बिल्कुल निहायत ए, बिल्कुल ए है साथियों इसमें। 36 में क्या है? ए है। यहाँ बी एक में है, बी ए, और इसके बाद बी में क्या है? एक। फूल नहीं रंग बोलते, केदारनाथ। युगधारा 7 रंग के पंखों वाली, मार प्यार की थापे, ये केदारनाथ अग्रवाल की युगधारा है साथियों। युगधारा है नागार्जुन की है, देखो नागार्जुन की है साथियों, किसकी है? नागार्जुन की है। और साये में धूप दुष्यंत कुमार की गजल का एक संग्रह है साथियों। अगला है यहाँ पर उक्ति और उनके ग्रंथकारों का नाम बताइए। सौंदर्य अलंकारम, वाक्य रसात्मक काव्यम विश्वनाथ, वार्धकार्थ स्मृतो वाग्यार्थ, रमणीय अर्थ पर जगन्नाथ। रमणीय में आप र और जे इसको याद रखना, मैंने इसको याद ऐसे कर रखा, आप याद रखिए। रमणीय में र और जे, र और जे, तो जे से जगन्नाथ और रे से रमणीय बनेगा। वाक्य रसात्मक काव्य, वाक्य रसात्मक काव्य में वा और वी ऐसे याद रखिए, तो वा और ये वी से बनेगा विश्वनाथ। तो बी में तो चला जाएगा 1 और रे में चला जाएगा 3। अब 2 और बचे, सौंदर्य अलंकारम और एक वाग्यार्थ व्योम संप्रेक्तो वागर्थ प्रपित्पत्ति। देखिएगा इसका हम बात करें 37वां की, 37वां अपना आएगा ए में है 2, ए में है 2 यानी कि बी। 37 में बात करते हैं, 37 में ए ये है साथियों। अब पहली बात करते हैं, एक में है वामन है, इसमें ये है, और बी में आएगा एक रसात्मक, ठीक है मैंने बताया। और ये वाग्यार्थ है साथियों, वाग्यार्थ ये कालिदास का है और रमणीय पर जगन्नाथ का है, याद रखना। वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ, वाक्य रसात्मक काव्य विश्वनाथ, रमणीय प्रतिपादक शब्दम काव्य रज, याद रखना। और सौंदर्य अलंकार में वामन है और वाग्यार्थ ये है साथियों कालिदास के द्वारा कहा गया। अगला प्रश्न आता है 38वां। द्योनालोक, काव्यालंकार, काव्य प्रकाश, काव्य अनुशासन। द्योनालोक के साथी क्या? आनंदवर्धन का, द्योनालोक आनंदवर्धन का काव्य प्रकाश। हाँ देखिए यहाँ पर 38वां प्रश्न की बात कर रहे हैं, 38वां में सी है, तो पहला में 3 आएगा, पहला द्योनालोक के साथी बिल्कुल आनंदवर्धन का। अब दे नहीं रखा है, केवल 3 ने दे रखा है। इसके बाद बात करते हैं बी में क्या? 4 है। काव्य अलंकार भामे की रचना है साथियों। और यहाँ देखिए काव्य प्रकाश में मम्मट की रचना है साथियों, और काव्य अनुशासन में हेमचंद्र की रचना है। द्योनालोक जो रचना है साथियों, द्योनालोक किसकी है? आनंदवर्धन की द्योनालोक है। काव्य अलंकार रचना है किसकी? काव्य अलंकार है साथियों, भामे की रचना है। और काव्य प्रकाश किसकी है साथियों? काव्य प्रकाश की अपन बात करते हैं तो ये मम्मट की है। और काव्य अनुशासन रचना है ये हेमचंद्र की रचना है साथियों, ऐसे आपको ध्यान में रखना है। प्रश्न नंबर अपना 29 की बात करते हैं। ये है साथियों, लेखक उनके साथ सुमिलित कीजिए, ये तो इंग्लिश में है। एक्स इन क्रिप्टिस बायोग्राफिक लिटेरिया एथेटिक्स प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, इसमें 29वां की बात कर रहे हैं। 29 में यहाँ सी है, पहला में तो है 2 और दूसरा में ए, पहला है यह, पहला में 2 और ए में ये। और यहाँ पर बात करते हैं तो ये भी क्या है, इसमें 4 है और इसमें क्या है 3 है, ऐसे इनको आपको याद करना है। प्रश्न नंबर करना 40वां प्रश्न, क्या करना है? 40वां प्रश्न अपन को देखना है। सुमिलित कीजिए। जो घनीभूत पीड़ा थी हेरे प्यारे को सेज पास, नम्र मुख हंसी लिखी, हम नहीं कहते कि हम को छोड़कर स्रोतवाहिनी बन जाए। जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ, जी हाँ हुजूर मैं गीत बेचता हूँ। ये शायद भवानी शंकर प्रसाद मिश्र का है। 40 में हम बात करते हैं, 40 में हम बात करते हैं तो यहाँ पर अपना प्रश्न आंसर यहाँ पर आएगा।
डी यानी 4 अपना सही आंसर है। हाँ, तो देखिए यहाँ पर डी में भवानी प्रसाद, डी में है भवानी प्रसाद मिश्र और अपन 4 की बात कर रहे हैं साथी। तो यहाँ देखिए ये है सही आंसर, है ना। तो एक में क्या 2 प्रसाद है, फिर यहाँ 3 है निराला है, और सी में क्या 1 है, और यहाँ जीव जुर में क्या है 5 है। तो जो घनीभूत पीड़ा थी प्रसाद की है, हेर प्यारे को सेज श्याम निराला की है, हम नहीं कहते कि हमको छोड़कर सुरतवानी बन जाए आज्ञा की है, और जी हाँ मैं हुजूर गीत बेचता हूँ ये भवानी प्रसाद मिश्र की है। यहाँ लिखा है घनीभूत पीड़ा जयशंकर प्रसाद की है, हाँ जी प्यारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, हम नहीं आज्ञा की है, जी हाँ हुजूर भवानी प्रसाद मिश्र की, वे मादक था हरिशंकर प्रसाई की, हरिवंश राय बच्चन की रचना है। इस प्रकार में साथियों ये आज का अपना टेस्ट था। हर रोज़ मैं इसी प्रकार का एक टेस्ट आपके सामने लेकर आऊँगा। इस टेस्ट में आप ज़रूर भाग लीजिए, आपके ये एग्ज़ाम के लिए बहुत अच्छी सहायता करेगा साथियों। तो हम फिर मिलते हैं कल अगले टेस्ट में। राम राम साथियों।